हे ब्यूटीफुल पीपल व्हाट्सअप, जैसा आप थंबनेल पे देख चुके हो, आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्त ऐसे लीगल मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करने। हो सकता है कि अगर ये बिजनेस डिस्ट्रॉइंग मिस्टेक्स आपको पता नहीं है और आपने कर दी, कल हो सकता है कि आपका कंपनी बंद हो जाए, आपका एजेंसी बंद हो जाए, आपका सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी बंद हो जाए। आज के डेट तक 50,000 से ज्यादा सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी को हम कंसल्ट कर चुके हैं। ऐसे कंपनी जो कि ऑलरेडी 3-4 साल हो चुके हैं, 7-8 फिगर एजेंसी बिजनेस बिल्ड कर चुके हैं, लेकिन एक ऐसा मोमेंट आता है, उनके पास आता है एक लीगल नोटिस और रातों रात उनका कंपनी बंद। गाइस, अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर, नो मैटर, अगर वेब डेवलपमेंट का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, सोलोप्रेन्योरशिप करना चाहते हो, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री में आप कंसल्टेंसी का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, मीडिया बाइंग का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, द पॉइंट इज वेरी सिंपल। बिजनेस होता है एक लीगल एंटिटी, बिजनेस होता है एक लीगल सेटअप। तो इस पर्टिकुलर लीगल सेटअप के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इस स्पेसिफिक वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं ऐसे लीगल फैटल मिस्टेक्स जो हम अपने धंधे के बिगिनिंग में करते हैं, लेकिन इस तरह के बड़ी गलतियों को कैसे सुधारना है, गलती है या नहीं, आपको कोई गाइड नहीं करता है। फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब ऑन डिमांड ये वीडियो बना रहा हूँ। अपने लोगों के साथ बातें करने के बाद ये एक कॉमन चैलेंज देखा है कि यार ये लोगों को आइडिया होता नहीं। समझो कि आप लकी हो कि इस पर्टिकुलर वीडियो में आपने स्टम्बल अपन किया 8 कंपनी बंद मिस्टेक्स, ऐसे मिस्टेक्स जो आपके कंपनी को परमानेंटली शट डाउन कर सकते हैं। विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। टारगेट करते हैं कि अगर इस वीडियो में 200 कमेंट्स आ जाते हैं तो मैं कंप्लीट एक लीगल सीरीज बनाऊंगा एज ए सर्विस एंटिटी, एज ए सर्विस कंपनी, एज ए फ्रीलांसर, एज ए सोलोप्रेन्योर। आपको क्या क्या लीगल चीजों को ध्यान में रखना है ताकि कल को आपका कोई क्लाइंट, आपका कोई कॉम्पिटिटर आपके ऊपर कोई लीगल नोटिस का धमाका ना कर दे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गो टू द पीसी एंड अंडरस्टैंड थिंग्स इन डिटेल। तो देख सकते हो हमारे सामने है दोस्त बिजनेस डिस्ट्रॉइंग मिस्टेक्स, ऐसे बिजनेस मिस्टेक्स जो आपको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, राइट। तो देख सकते हो कंपनी बंद करने वाले मिस्टेक नंबर 1 है ना, इग्नोरिंग ट्रेडमार्क इशू। आप धंधा तो शुरू कर देते हो दोस्त, लेकिन ट्रेडमार्क क्या है आपको आइडिया नहीं है। सर्विस बिजनेस के अंदर ट्रेडमार्क एक इंपॉर्टेंट, एक ऐसा क्रिटिकल फैक्टर है जो आप इग्नोर करते हो। कल दोस्त आपका कॉम्पिटिटर आपको एक लीगल नोटिस ठोकता है और आप रात पर हाथ पर आपके ठंडे पड़ते हैं और मैसेज करते हो मेरे ऐसे कंसल्टेंट क्योंकि सर मैं क्या, राइट। सो इग्नोरिंग ट्रेडमार्क इश्यूज, इसमें गलती क्या करते हैं लोग, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। चूजिंग अ नेम लाइक डिजिटल गुरु विदाउट चेकिंग इफ इट इज ट्रेड। दोस्त बहुत जरूरी होता है कि आप गूगल के ऊपर जाओ सबसे पहले और आप एक नेम चेक करो। सबसे पहले यू गो टू द गूगल एंड टाइप डिजिटल गुरु और देखो कि यार अगर ऐसा ऑलरेडी कोई इंस्टाग्राम का पेज, फेसबुक का पेज या लेट्स से और कोई भी कंपनी है जो सेम टू सेम नेम से प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी में रजिस्टर्ड है क्या, आप कैसे चेक कर सकते हो? आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे जा सकते हो, राइट। आप क्लियर टैक्स की साइट पे जा सकते हो, उधर अपने कंपनी का नाम आपको पंच करना है और चेक करना है क्या और कोई कंपनी परसिस्ट कर रही है क्या विद द सेम ट्रेडमार्क। बहुत जरूरी होता है, नहीं तो कल यार आप कंपनी का वेबसाइट बनाओगे, ट्रैफिक ड्राइव करोगे, पिक्सेल का कोड लगा दोगे, गूगल साइट टैग लगाओगे, रीटारगेटिंग करोगे, ट्रैफिक जमा करोगे, कल कंपनी के नाम से इनवॉइस काट के भेजोगे और एक्साइज डिपार्टमेंट से आ जाएगा नोटिस। और आपको तो पता है दोस्त, ऊपर के ब्रदर्स बैठे हुए हैं गर्दन मरोड़ के खाने के लिए, राइट। तो क्यों यार ये धांधली में फंसोगे, पहले ही ये सारी चीजें चेक करो। कोई भी अगर लीगल, मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करो अपने अपने कंपनी का नाम और मुझे पूछो कि ये लीगल है या। माय टीम विल बी लुकिंग इनटू द कमेंट सेक्शन एंड विल गिव यू सम एडवाइस, लेकिन कमेंट सेक्शन को दिल खोल के यूज करो। एग्जांपल क्या है दोस्त, अगर आप कोई भी दूसरा कोई भी कंपनी अगर डिजिटल गुरु के नाम से ऑलरेडी ट्रेडमार्क लेके रखा हुआ है या ट्रेडमार्क अगर उनके पास है, तो ये ट्रेडमार्क इन्फ्रिजमेंट के ग्राउंड पे आपको इमीडिएट बेसिस पे वो सू कर सकता है। सू करने का मतलब क्या है दोस्त, पहले आएगा लीगल नोटिस, लीगल नोटिस के बाद अगर आपने करेक्टिव एक्शंस नहीं लिए तो आएगा दोस्त एक कोर्ट से नोटिस, और वो कोर्ट का केस कहीं पे भी हो सकता है। आप बैठे हो दिल्ली में, कोर्ट पे पिटीशन गया है नागपुर, भागो नागपुर, राइट। हियरिंग आपका नागपुर में होने वाला है। सो राइट, ये बहुत देखो यार, एज ए बिजनेस ओनर हमें फोकस करना है ग्रोथ पे। ये सारी चीजों के ऊपर वीडियो मैं इसीलिए बनाता हूं बिकॉज एडमी इज एब्सोल्युटली इन अ मिशन टू हेल्प सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक यू टू ग्रो सेफली एंड स्केल सेफली इन द इंडस्ट्री, राइट। सेकंड कम्स कॉम्प्लेक्स और हार्ड टू स्पेल नेम्स। मैंने देखा है यार, आप अपने फेवरेट हॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस के ऊपर नाम रख देते हो, राइट, जो शायद मैं स्पेल भी नहीं कर सकता। कोई एक बंदा मिला, बोला कि सर ये तो स्पेनिश नेम। भाई मेरे को ना 4 घंटा लगा उस नेम को पढ़ने में, समझने में और याद रखने में। तो देखो, चेक से फॉर एग्जांपल मिस्टेक, सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है, नेमिंग योर एजेंसी लाइक ज़ेफायर रिवॉल्यूशन, राइट। ये जेफिर है, जेफायर है, जफायर है, सेफायर है, जेहायर है,
क्या है दोस्त? विच इज रियली हार्ड टू स्पेल एंड रिमेंबर. पोटेंशियल क्लाइंट स्ट्रगल टू फाइंड योर वेबसाइट. एग्जाम्पल के तहत पोटेंशियल क्लाइंट will struggle to find your website because they cannot spell your name correctly. देखो, आप किसी के साथ ट्रेड शो में किसी से आपने मिला, आपने हैंडशेक किया, अपने कंपनी का नाम बता दिया, वो चाहता है कि यार आपका कंपनी, आपका प्रोडक्ट एक्साइटिंग था, वो बाद में अपने ऑफिस पे आपका नाम ढूंढ रहा है, आपका नाम ढूंढते ढूंढते पता नहीं उसको आपका नाम भी स्पेल करना नहीं है, तो यार वो चला जाएगा आपके कॉम्पिटिटर के साइड, राइट, और दूसरी दुनिया में चला गया, दूसरे फनल में चला गया. हो सकता है कि आप किसी को टेलीकॉलिंग में पिच कर रहे हो अपना प्रोडक्ट, वो चाहता है कि आपका नेम को वो गूगल के ऊपर टाइप करके आपका पोर्टफोलियो चेक करे या आपकी क्रेडिबिलिटी चेक करे. खत्म, खत्म, फुल स्टॉप, बाय बाय. राइट, तो इंश्योर करो कि नेम शुड बी इजी टू रिमेंबर. आप अपने हाउस होल्ड पे कोई भी नेम देखो, राइट, जो भी आज के डेट पे नो, आप कैसे होता है हाउस होल्ड नेम है, पेप्सी, कोक, रेड बुल, एनी प्रोडक्ट दैट यू सी, नाइकी, पुमा, रिबॉक, दे आर वेरी क्रिस्प, शॉर्ट, इजी टू रिमेंबर, राइट. माउंटेन ड्यू, राइट, मैगी, कितने क्रिस्प शॉर्ट नेम्स है, राइट. Then comes business mistake number 3, overly generic name. Overly generic name, overly generic name सबसे बड़ा एक मिस्टेक एग्जांपल देख लो दोस्त. Marketing solutions, using a name like marketing solutions which is too broad and non-descriptive. Non-descriptive marketing solution, यार क्या चीज का सोल्यूशन दे रहे हो, प्लस मार्केटिंग एंड सोल्यूशन है ऑलरेडी एक हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है. इस कीवर्ड पे तो आप गूगल के ऊपर सोच लो कि आपको 4 जन्म लेने पड़ेंगे इस कीवर्ड पे अपने वेबसाइट के डोमेन को रैंक कराने में, राइट. एग्जाम्पल देख लो दोस्त. क्लाइंट्स माइट नॉट रिमेंबर योर एजेंसी बिकॉज द नेम डजंट स्टैंड आउट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर, राइट. इतना ज्यादा जेनेरिक नेम लोगे तो यार वो अगर क्लाइंट है वो घर तो जाएगा, इजी नेम है, लेकिन इजी नेम भी बहुत अगर जेनेरिक है तो लोग भूल जाते हैं. देखो टेक्निकली क्या है, इफ इट इज अ हार्ड टू सेल नेम और इट इज अ ओवरली जेनेरिक नेम, तो ये आपके बिजनेस और ब्रांड को एक रिकॉल इंपैक्ट नहीं देता है. यू विल कैन नॉट क्रिएट अ रिकॉल वैल्यू. बेवकूफ.com, कितना नाम याद आ रहा है दोस्त, राइट. Then comes business बंद मिस्टेक नंबर 4, लिमिटेड ग्रोथ, फ्यूचर ग्रोथ. आपको अपने बिजनेस को ना इंश्योर करना है कि स्केलेबल रखो. मिस्टेक क्या करते हैं दोस्त, यू सी चूजिंग द नेम लाइक एसईओ बैंगलोर एक्सपर्ट्स. पहले के जमाने में अगर आप एक एसईओ बंदे हो, आपको पता होगा कॉन्सेप्ट हुआ करता था एग्जैक्ट मैच डोमेन का फंडा, ईएमडी कहते थे. पहले क्या करते थे कि हम एग्जैक्ट जो भी सर्विस दे रहे उसका बायर्स कीवर्ड के ऊपर डोमेन नेम रजिस्टर करते थे, तो हमारा पेज रैंक होता था, राइट. लेकिन दोस्त आज के डेट पे अकॉर्डिंग टू गूगल स्क्रॉलर एल्गोरिथम, इट इज अ स्पैम, इट्स अ स्कैम राइट नाउ. अगर आप एसईओ बैंगलोर एक्सपर्ट आपने रखा, राइट, विच लिमिट्स योर सर्विस एंड ऑल्सो योर लोकेशन. देखो एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं. इफ यू वांट टू एक्सपांड टू अदर सिटीज और ऑफर अदर देन एसईओ सर्विसेज, द नेम विल बी नो लॉन्गर फिट. देखो एज ए सर्विस बिजनेस, जैसे हमारा सर्विस बिजनेस है एडमिन ग्लोबल, राइट, हम आईटी सर्विसेज में डिमांड जनरेशन, मार्केट रिसर्च, मार्केट एडवाइजरी का सर्विस दे रहे हैं, राइट, एडमिन ग्लोबल के अंदर. हम अपना रियल एस्टेट के अंदर परफॉर्मेंस मार्केटिंग का सर्विस दे रहे हैं, राइट. दिस इज अनदर लाइन ऑफ बिजनेस. हम मर्चेंडाइजिंग के बिजनेस में, हम कोचिंग एंड कंसल्टिंग के बिजनेस में, जिसके बिहाफ में आज मैं ये कंटेंट आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं. हम सर्वर्स टेक प्रोडक्ट के नीश में भी हैं. वी आर इनटू डिजिटल प्रोडक्ट नीश एज वेल, राइट. सो यू सी आपको अपने बिजनेस के सारे रेवेन्यू चर्निंग वर्टिकल्स को डाइवर्सिफाई करना है. अगर आपको लग रहा है कि आपका जो ब्रांड नेम है एक स्पेसिफिक सर्विस, एक स्पेसिफिक लोकेशन को प्रेजेंट कर रहा है, टुमारो यू आर गोइंग टू हैव अ सुपर सॉलिड आइडेंटिटी क्राइसिस, राइट. आ जाते हैं दोस्त कंपनी बंद मिस्टेक नंबर 5, कल्चरल इनसेंसिटिविटी. कल्चरल इनसेंसिटिविटी क्या है दोस्त? मिस्टेक सिलेक्टिंग अ नेम लाइक चलो मार्केटिंग. चलो मार्केटिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट्स इंप्लीकेशन इन डिफरेंट रीजन. हो सकता है कि दोस्त आपके हिसाब से चलो मार्केटिंग आपके रीजन में एक ट्रेंडी नेम हो सकता है. हो सकता है कि यार किसी दूसरे रीजन में इसे एक स्लैंग की तरह यूज किया जा रहा है, राइट. चलो माइट हैव डिफरेंट कॉनोटेशंस इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, पोटेंशियली एलियनेटिंग सम क्लाइंट्स. बहुत क्लाइंट यू नो अपने आप को एलियनेट फील करेंगे जब आपका नाम इस तरह से ऑड नेम होगा. आपको कंप्लीटली अलग अलग ज्योग्राफी को ध्यान में रख के करना है. जैसे फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर देयर वाज अ क्लाइंट, हिज नेम वाज बेस्ड ऑन कोरोना फंडिंग. कोरोना फंडिंग. अब बोल रहा है कि दोस्त मैं कोरोना तो पहले नाम चूज किया था कोरोना के आने से बाद, लेकिन कोरोना ने बहुत लोगों का घर बार उजाड़ा है. तो सोचो कि एक कल्चरल इंसेंसिटिविटी नहीं, इट इज आल्सो गिविंग अ वेरी स्ट्रांग इमोशनल यू नो बैड वैल्यू टू लॉट ऑफ पीपल आल्सो. तो थिंक अबाउट इट. कल्चरल इंसेंसिटिविटी नहीं होनी चाहिए. कल को कोई आपको डिफेमेशन का भी नोटिस ना भेजे. इग्नोरिंग डोमेन अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. डोमेन की अवेलेबिलिटी भी है या नहीं, आप तो नाम चूज कर लेते हो दोस्त.
जैसे फॉर एग्जांपल डिसाइडिंग ऑन क्रिएटिव एज मार्केटिंग विदाउट चेकिंग इफ द डोमेन इज अवेलेबल। सबसे पहले जाके चेक तो कीजिए कि भाई क्रिएटिव एज मार्केटिंग के नाम से डोमेन अवेलेबल है भी या नहीं, या ऑलरेडी किसी कंपनी के पास है और उस पर वो फुल फ्लेजेड बिजनेस कर रहा है। You know, the domain might already be taken, forcing you to use less memorable URL like creativeedgemarketing123.com। हो सकता है domain.com के अराउंड भी अवेलेबल हो, extend.com एक्सटेंशन भी चला गया। तो whatever things comes to your mind, सबसे पहले जाके आप GoDaddy पे चेक कीजिए कि यार वो domain.com का अवेलेबल है या नहीं, एज इट इज, नहीं तो कल कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा, राइट। कंपनी बंद मिस्टेक नंबर 7, फॉलोइंग ट्रेंड्स ब्लाइंडली। बीच में .io का ट्रेंड आया था, अभी AI का ट्रेंड आ चुका है, राइट। AI क्या है दोस्त, AI एब्सोल्युटली इज अ ट्रेंड, एक ट्रेंड है, राइट। 1-2 साल रहने वाला है, अगेन द ट्रेंड विल गो डाउन द मोमेंट ये सारी चीजें जब जनरलाइज हो जाएगी, अगेन ये ट्रेंड नीचे चला जाएगा। सो मिस्टेक टू अवॉइड क्या करना है दोस्त, चूजिंग ए ट्रेंडी नेम लाइक AI विजार्ड्स which might become outdated in coming 2 to 3 years for sure। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ट्रेंड चेंज होगा ना, as the trend change your agency name might no longer resonate to a wider audience। हो सकता है कि कल ये ट्रेंड के नाम से कुछ ऐसा लीगल एंगल से, बिजनेस एंगल से, इकोनॉमी एंगल से, पॉलिटिकल एंगल से कुछ ऐसा ब्लैकलिस्ट फंडामेंटल्स आ जाए कि लोग ये टर्म को यूज करना अपने बिजनेस के अंदर वो इतना प्रीफर ना करें। अगर मैं आपको कहूं ना, आपको पता नहीं है शायद, द वर्ड डिजिटल इज अ स्पैम वर्ड राइट नाउ। अगर आपके डोमेन नेम में डिजिटल ही है ना कहीं डिजिटल के नाम से इतने सारे स्कैम्स हो चुके हैं, इतने सारे इन्फ्लुएंसर अपने नाम के ऊपर डिजिटल लगा के इतने सारे स्कैम्स कर चुके हैं, इतना सारा कंज्यूमर कोर्ट फोरम पे डिजिटल डोमेन के ऊपर इतने डिजिटल बिज इतने सारे स्कैम रिपोर्ट्स हो चुके हैं ना कहीं गूगल अपने बैकएंड हार्ड कोडेड इंटरफेस पे ये ऑलरेडी मेंशन कर चुका है, इफ द नेम इज डिजिटल देन इट इज समवेयर समहाउ स्कैमी, स्केची। तो इंश्योर करो दोस्त, इस तरह के ट्रेंडिंग नेम पे मत जाओ ब्लाइंडली। लीगल कॉम्प्लायंस को ध्यान में रखो मेरे भाई, सबसे बड़ी गलती करते हैं सिलेक्टिंग ए नेम लाइक इंडियाज बेस्ट मार्केटिंग which could violate advertising regulation। क्यों, मैं आपको बता रहा हूं। You might face legal issues or be required to change the name due to false advertising claim। India's best marketing। और आपको एक बताता हूं दोस्त, एक स्ट्रॉन्ग क्लॉज इंडिया के इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप टर्म यूज करो जैसे इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, इस तरह के नेम्स के ऊपर अपने ब्रांड को रजिस्टर करना, यू आर गोइंग टू हैव ए टफ टाइम। ट्रेड नेम रजिस्ट्रेशन तो मिलने से रहा, राइट। कंपनी को छोड़ो, प्रोप्राइटरशिप तो छोड़ो दोस्त, आपको कंपनी का पार्टनरशिप लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप मिल भी जाता है तो प्राइवेट लिमिटेड तो भूल ही जाओ, LLP तो दूर की बात है। So guys, these are some of the important things that you have to keep in mind when it comes to beginning the business। हमेशा याद रखो, बिजनेस सेट होने के बाद अगर लीगल चैलेंज आते हैं तो बहुत बड़ा हेडेक है दोस्त। हमें धंधे पे ध्यान देना है, ये सब जो वर्क वगैरह है ये आपको पहले ही फिगर आउट करना है। एज ए कंसल्टेंट, एज ए कोच, ये मेरा ड्यूटी है कि मैं अपने यूट्यूब सब्सक्राइबर्स को इन चीजों के बारे में सिखाऊं ताकि आप एक सेफ स्केलेबल बिजनेस रन कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, हमारे लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम में वी टीच एवरीथिंग अराउंड बिल्डिंग ए सर्विस बिजनेस। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में करियर बिल्ड करना चाहते हो, इफ यू वांट टू बिल्ड अ सॉलिड फ्रीलांसिंग और सोलोप्रेन्योरशिप बिजनेस, इफ यू वांट टू रॉक सॉलिडली ग्रो स्केलेबल योर स्लो एजेंसी बिजनेस चाहते हो कि अगर आप 3 फिगर में हो, 6 फिगर में जाओ, 6 फिगर में हो, 8 फिगर में जाओ, 8 फिगर में हो, 10 फिगर तक स्कोर करना चाहते हो, देन दिस इज द लाइव प्लेटफॉर्म जहां पे हम लाइव 1-to-1 पर्सनल टच से ट्रेन कर। द नेक्स्ट बैच इज स्टार्टिंग सून। 2 to 3 minutes if you wait, you will understand why is it so important to invest here। Thank you so much। And the good news is ADMI ने अपना लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। ADMI ने अपना लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है विच इज एडवांस डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग एंड बिजनेस लीडरशिप। अगर आप एक इंडिविजुअल हो, फ्रीलांसर हो, एजेंसी ओनर हो, स्टक हो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, देन दिस पर्टिकुलर वीडियो इज फॉर यू। दिस पर्टिकुलर कोर्स प्रोग्राम इज फॉर यू। नंबर 1, 4.5 महीने का लाइव क्लास प्रोग्राम। वी डोंट बिलीव ऑन रिकॉर्डेड मटेरियल्स, क्योंकि रिकॉर्डेड मटेरियल्स पे आपका सारा कुछ मटेरियल आउटडेटेड हो जाता है, इतनी जल्दी से चीजें चेंजेस हो रहे हैं। नंबर 2, लार्जेस्ट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। लाइव क्लासेस पे जो भी होंगे आपको रिविजन करने के लिए वो आपको मिलेगा ऑन एन LMS इन एन ऑटो अपग्रेडेबल वे। नंबर 3, 2 months ऑफ पेड इंटर्नशिप। अगर आप हमारे एडमी में, हमारे लाइफ टाइम मेंटरशिप में आते हो तो 2 महीना आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, प्लस आप उस पे इंसेंटिव्स पे जीत सकते हो, एक्सपीरियंस लेटर ले सकते हो, प्लस आपका पहला 2 प्रोजेक्ट भी आपको मिलने वाला है। फर्स्ट 2 projects also you'll be getting it from our end, right?
नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग। घर पे बैठे हो, ऑफिस पे हो, अगर प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हो, क्लाइंट के साथ मीटिंग है, स्ट्रैटेजी बना रहे हो कैंपेन पे, वट एवर योर डाउट इज, यू कैन गेट ऑन ए कॉल विथ हर टीम एंड गेट एडवाइजेज एंड कंसल्टिंग। राइट, वी आर जस्ट वन कॉल अवे। ये लाइफ टाइम सपोर्ट आपके साथ रहने वाला है। नंबर 4, 1-to-1 सपोर्ट कंसल्टिंग डायरेक्टली विथ मी। आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया है, आप कुछ एग्जीक्यूट करना चाहते हो, कोई पर्सनल चैलेंज है, बिजनेस रिलेटेड चैलेंज है, नो मैटर व्हाट, यू कैन डायरेक्टली बुक अ 1-to-1 अपॉइंटमेंट विथ मी। 13 years एक्सपीरियंस टीम, वी आर 13 years एक्सपीरियंस टीम पीपल, वी आर नॉट न्यू इन द मार्केट। हम लोग कोई कॉलेज के बच्चे नहीं कि ऑल ऑफ ए सडन सोशल मीडिया पे पॉपअप हो गए, कोई वेबिनार का आपको 99 रुपीज़ का झांसा दे के कुछ कोर्स हम ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। विल बी वर्किंग विथ यू फॉर कमिंग रेस्ट ऑफ द लाइफ। राइट, 13 years ऑफ एक्सपीरियंस, थाउजेंड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज वी हैव क्रिएटेड। आप देख सकते हो एडमी ऑफिशियल के पेज पे जाओगे, बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हमने बिल्ड कर दिए। आवर स्टूडेंट्स आर सक्सेसफुल लाइक हेल। बहुत सारे फीचर्स एंड बेनिफिट्स है। इफ यू वांट टू रियली बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग करियर देन यू हैव टू इन्वेस्ट हियर। एंड प्लीज रिमेंबर दिस कोर्स एंड दिस प्रोग्राम इज ओनली फॉर सीरियस पीपल जो कि एजुकेशन और इंटेलिजेंस का महत्व समझते हैं। योर नॉलेज इज गोइंग टू बी योर पावर। अगर आज के डेट पे अगर आप रिजेक्ट हो रहे हो फ्रॉम क्लाइंट, स्ट्रगल कर रहे हो इनकम में बिकॉज यू डोंट हैव दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इफ यू आर रियली सीरियस टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, क्लिक ऑन द लिंक बिलो, डाउनलोड द सिलेबस, गेट ऑन ए कॉल विथ आवर स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर, डिस्कस करो क्या चैलेंज है, क्या अचीव करना चाहते हो, क्या हर्डल है। यू नो आवर स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर विल very professionally help you and will guide you how you can start your journey of learning with me directly. All the best guys, see you soon in my live session. The next batch is starting soon.